आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। मैम आज 1 मई है और आज धरना प्रदर्शन। जी, ये आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन के तत्वाधान में ये 4 संगठन मिल करके और ये निर्णय लिया गया है कि अपने लंबित मांगों के संबंध में ज्ञापन हम लोग देंगे और सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे, ताकि समय समय पर जो हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, कार्य करने की जटिलता इतनी बढ़ती जा रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री प्राइमरी से जोड़ दिया गया और अभी उसमें सुविधा के नाम पर, प्रशिक्षण के नाम पर कुछ भी नहीं। और साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जब नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी से जोड़ दिया गया, तो अलग से शिक्षा विभाग के द्वारा नई एजुकेटर की भर्ती की जा रही है। वो किस लिए की जा रही है, क्यों की जा रही है, कुछ तो पता चलना चाहिए। एजुकेटर की भर्ती की जाएगी, वो भी आंगनबाड़ी केंद्र पर उनको रखा जाएगा। तो हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जो 50 वर्षों से कार्य करते चले आ रहे हैं, जब से हमारे विभाग की स्थापना हुई तब से लेकर के अभी 50वां वर्ष पूरा होने को है, और इस 50 वर्ष तक अगर इस संस्था ने ये कार्य कराया है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन देने का कार्य हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया है, तो नई एजुकेटर भर्ती किस लिए की जा रही है? पहले तो ये भर्ती तत्काल रद्द किया जाए और साथ में जो नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है, डिजिटलाइजेशन जो किया जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को डिजिटल कार्य करने के लिए, उसके लिए सुविधा मुहैया कराया जाए। विगत 2 वर्षों से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को फोन तो दिया गया है, फोन इतना घटिया क्वालिटी का है कि 1 जीबी डेटा वो पूरे दिन भर में सपोर्ट कर सकता है, जबकि हम लोगों के कार्य में कम से कम 5 जीबी डेटा की आवश्यकता रोज है और 5 जीबी डेटा के लायक वो मोबाइल नहीं है। पहले तो अपना मोबाइल से हम लोग किसी तरह कार्य कर भी रहे हैं, तो पिछले 2 वर्ष से अभी मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए धनराशि आवंटित की जा रही थी कि 2000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा, लेकिन विगत 2 वर्षों से वो पैसा भी नहीं आ रहा है। लेकिन कार्य का दबाव उतना ही है, पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, संसाधन नहीं दिए जा रहे हैं, प्रशिक्षण नहीं दिए जा रहे हैं, और एक-एक केंद्र पर 2-3 केंद्रों का कार्य एक-एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कर रही है। बिना संसाधन, बिना प्रशिक्षण के ये संभव नहीं है। और मानदेय के नाम पर केवल 6000 रुपए राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिला के दे रही है। तो ये सारी समस्याओं को लेकर के आज चूंकि मजदूर दिवस है, हम अपनी समस्याओं को सरकार को अवगत करा सकते हैं, तो इसलिए मजदूर दिवस मनाते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन आज सौंपेंगे। साथ ही हम लोग आज जो पहलगाम में हमारे जो भी हिंदुस्तानी शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि भी दी गई और श्रद्धांजलि देने के बाद यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मैम लगातार आप लोग इसके लिए मांग करती आ रही हैं, पिछले दिनों भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया था, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, हमारा अभी चूंकि सरकार से निवेदन आग्रह चल रहा है, अगर सरकार नहीं मानती है तो आने वाले समय में सरकार को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती प्रदेश में 4.25 लाख की संख्या में है और हर 1000 की आबादी पर हम कार्य कर रहे हैं। तो हमारे पास वोट बैलेंस है, वोट बैंक है, हम बीएलओ का भी कार्य कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है, नहीं अब उसे समस्याओं का समाधान नहीं करती है, तो आने वाले समय में चुनाव में हम सरकार का विरोध करेंगे और उस सरकार को चुनने का कार्य करेंगे जो हमारी समस्याओं पर नजर रखे और समाधान करने का कार्य करेंगे। गीतांजलि मौर्य, आंगनबाड़ी कर्मचारी और सहायिका एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष।